कंपनियां बड़ी छाई हुई है, एक के बाद एक लिस्ट भी हो रही है। इन पर आई है केयर, जो दिग्गज रेटिंग एजेंसी है केयर, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है, इस रिपोर्ट को पढ़कर समझकर पूरा विश्लेषण करके आपके साथ सारी डिटेल्स लेकर वरुण जी आ गए। वरुण जी, यस सर, सब देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, अब देख लिया अब सर। हमको बता दो आप। तो अनिल जी, इसके पहले भी हमने देखा है काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे, और अब कैर ने रिपोर्ट निकाली। ये रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है कि FY24 में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां रहती है उनमें कैसी ग्रोथ होगी बनस्पत जो बैंकिंग कंपनियों में माइक्रो फाइनेंस रहती है उनके मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो इसको ये NBFC माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। उसमें FY24 में 28% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। नो डाउट FY23 इनके लिए काफ़ी बेहतर रहा था, जहाँ पे 37% के आसपास की ग्रोथ थी, उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन ये अभी भी बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट 4 साल में पहले बार है जब ये बैंक्स को ओवरटेक करते हुए दिखाई देगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट शेयर जो है वो भी गेन करते जा रही है। FY23 में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस NBFCs का कुल लोन पोर्टफोलियो में करीब 40 से 50% के आसपास का हिस्सा था। खासकर बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस का AUM जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, और यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी इनकी राय है। इनका कहना है कि FY21 में जहाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके 9% थे, FY23 में बढ़ के 10% के आसपास आ चुके थे। FY24 में यहाँ पे आपको और बढ़ोतरी देखने मिलेगी। औसतन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनके 11.5% के आसपास रहेंगे। आपने देखा बैंक्स या बाकी NBFCs को देखेंगे तो वहाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर रहे हैं, लेकिन जो NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं वहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 1.5% की बढ़ोतरी का अनुमान ये लगा रहे हैं। ग्रॉस NPAs भी घटेंगे। एक ज़माने पे 6% के आसपास जो थे वो अब घटकर 2.6%, 2% आ चुके हैं। यहाँ से और कमी आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इनका कहना है कि इक्विटी के जरिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ जो है वो काफ़ी हद तक फंड रेजिंग भी कर रही है। हाल ही में आपने देखा था काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है उनका IPO भी आया था। इसके अलावा जो नॉन लिस्टेड कंपनी है वो भी काफ़ी हद तक फंड रेजिंग कर रही है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। FY22 में अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग हुई थी। 23 में ऑलरेडी 3000 करोड़ को ये पार कर चुके हैं, और शायद FY24 में आपको इससे भी ज़्यादा फंड रेजिंग दिखाई दे सकती है। तो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वहाँ पे नज़र रखिएगा, खासकर जो NBFC माइक्रो फाइनेंस है, जैसे कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गया, सैटिन हो गया, जो कि कोर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, वहाँ पे नज़र रखिएगा। ग्रोथ की सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो है वहाँ नज़र आती है केयर को। चलिए, तो अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना इस स्पेस में नजर आ रही है। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए जैन साहब से एक बार चेक ले लेते हैं। जैन साहब, आपने वरुण को सुना पूरी डिटेल्स के साथ। सर बताइए, NBFC स्पेस किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं और आपकी पसंद क्या होगा इस सेक्टर में? नहीं, बिल्कुल देखिए, ओवरऑल NBFC स्पेस तो बहुत बढ़िया लगी रहा, और NBFC MFIs में भी काफी सारे मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किए, और करीब मेरे हिसाब से 250 पौने 300 करीब NBFC MFIs इंडिया में है। उनमें से करीब 7-8 करीब लिस्टेड है जहां तक मुझे ध्यान है, और इस सेक्टर को मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। रीजन बीइंग कि देखिए, जिस तरीके का ग्रोथ 2016 के पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर कहीं ना कहीं स्टेट वाइज कुछ इश्यूज आए थे, फिर 2016 में जब डीमोन आया उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ा ये सेक्टर, फिर 2019 में IL&FS वाला जो आया उसमें ठंडा पड़ा, फिर 2020 में कोरोना 1, कोरोना 2, तो उसके बाद से ये बहुत खराब फेज से अब ये पूरा सेक्टर निकला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, मतलब क्रेजी रिजल्ट जिनको कहते हैं, देखने को मिले हैं। आप देखिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नंबर 1 जबरदस्त कंपनी, इसको मैंने काफी बार रेकमेंड किया है। अरमान फाइनेंशियल, जिनका नामरा बोल के MFI है, वो गजब कर रही है। मैंने जेम्स में भी कवर किया। मैंने फ्यूजन किया, जब ये IPO आया था नवंबर के महीने में लास्ट ईयर, अच्छा खासा, मतलब 340-50 बहुत सस्ते में मैं बोलूंगा कि इन्होंने IPO ले आया, और आज लाते तो बहुत जबरदस्त होता, वहां से डबल हो गया। स्पंदना स्फूर्ति, सैटिन, जो कि शेप थोड़ा खराब हुआ था कंपनी का, बट वापस से फॉर्म में है। एक नया मुथूट माइक्रोफिन, इसका भी IPO आने वाला है, नीला वाला मुथूट वालों की कंपनी है ये। सो ओवरऑल आई फील जो अभी नंबर्स बताए हैं, ये ग्रोथ तो देखने को पास में मिली थी, आगे भी मिलेगी। और जो NPAs का इश्यू रहता है इसमें, क्योंकि एकदम अनसिक्योर्ड लोन रहता है, तो वो भी बढ़िया होने वाले हैं। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश, और मुझे लगता है आगे भी आने वाले दिनों में बहुत सारे MFIs है जो कि अब IPOs लाएंगे।